हेलो एवरीवन। हम इस सेशन में मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या आउटकम देता है इस पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वाटर का फॉर्म कोल्ड है या हॉट है या वो स्टीम फॉर्म में है तो मेटल का बिहेवियर कैसा होता है। बेसिकली ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम मेटल की डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन समझेंगे या डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन समझेंगे कि जब मेटल एक कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है या कंबाइन होता है तो क्या आउटकम निकलता है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे जब मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है या हॉट वाटर से कंबाइन होता है या हॉट वाटर के कंटेक्स में आता है तो वो कैसा बिहेवियर उसका होता है। प्लस हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है या स्टीम के प्रेजेंस में आता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। इसके अलावा हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब मेटल और वाटर कंबाइन होते हैं तो उनका आउटकम स्पेसिफिक क्या होता है, क्या यहाँ भी हमें एक मेटल ऑक्साइड मिलता है या नहीं, और अगर मेटल ऑक्साइड मिलता है तो अगर हम उसे फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं या उसको फिर से वाटर के प्रेजेंस में लाते हैं या वो वाटर से कंबाइन होता है तो उसका फाइनल आउटकम क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है और इसे आपको बहुत ज़्यादा ही फोकस होकर इसलिए सुनना है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्लियर वाटर और मेटल के रिएक्शन में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने आपको 2 स्टेप प्रोसेस दिखाए हैं कि जब मेटल और वाटर सिंपली मिलते हैं तो क्या होता है, हमें एक सिंपल मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। और उसके बाद अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कंटिन्यू रखता है या वो वाटर के साथ फिर भी कंबाइन हो जाता है तो हमें एक मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। जो हमारा दूसरा स्टेप है यानी मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर का स्टेप, इस पे एक प्री कंडीशन या एक कंडीशन ज़रूर मैटर करती है कि वही मेटल ऑक्साइड आपके वाटर के साथ कंबाइन होंगे और आपको मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे जो वाटर में सॉल्युबल होंगे। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर तभी आपको आउटकम मेटल हाइड्रोक्साइड देगा जब मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होगा या डिज़ोल्व हो जा रहा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान रखने की है कि जब भी हम बात मेटल के रिएक्शन की कर रहे हैं वाटर के साथ, हम एक जेनेरिक रूप में कर रहे हैं, बट ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि कुछ मेटल का बिहेवियर वाटर के साथ हो ही ना या बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेटल और वाटर के कुछ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से सिनारियो हैं या वो कौन सी सिचुएशन है जहां मेटल और वाटर रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 टर्म्स के बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहता हूं जिन्हें आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप मेटल का रिएक्शन वाटर से पढ़ रहे हैं तो। पहला है एक्सोथर्मिक और दूसरा है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट रिलीज होती है। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। अब अगर हम इसी लाइन पे इंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो वो ऑपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक होगा। अभी हम स्पेशली 3 केमिकल इक्वेशन या 3 केमिकल रिएक्शन पे ध्यान देंगे। पहले 2 हैं आपके सोडियम और पोटेशियम और तीसरा है कैल्शियम। हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे जब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो पहला इनका आउटकम क्या है और हमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी है या हमें इनको बिल्कुल नोट करना है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होते हैं तो आउटकम क्या आता है और साथ ही साथ बिहेवियर ऑफ दिस मेटल कैसे होते हैं। देखिए ये तो हमें शुरू से ही पता है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, यानी इनको कंट्रोल वे में रिएक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये एक्सीडेंट का रूप ले लेते हैं। यहाँ अगर आपको ध्यान हो या आप फिर से मेरी बात को ध्यान दें तो जब भी हम पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ज़रूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है लाइट या हीट के फॉर्म में, और वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी है और अगर हाइड्रोजन को थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो वो आग पकड़ लेगी या वहाँ पे आग हो सकती है।
जिस तरीके से मैंने सोडियम और पोटेशियम के केमिकल रिएक्शन को हाईलाइट किया है, ठीक उसी तरीके से मैंने कैल्शियम के भी केमिकल रिएक्शन को हाईलाइट किया है। साथ ही साथ मैंने कैल्शियम रिलेटेड दो और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कैल्शियम और वाटर रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत लेस चांस है कि हाइड्रोजन में आग लगे या हाइड्रोजन गैस आग पकड़े। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और मेटल को कंसीडर करेंगे और ये देखेंगे कि जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उनका आउटकम क्या होता है। अब हम 3 केमिकल इक्वेशन और देखेंगे। पहला होगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें आउटकम क्या मिलता है। सबसे पहले बात हम मैग्नीशियम की करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है बल्कि हॉट वाटर से ही रिएक्ट करेगा, और उस केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। इसके अलावा कुछ और भी मेटल हैं जैसे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये ना ही हॉट वाटर और ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, बट ये स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर से ज़रूर रिएक्ट करेंगे, और उस केस में ये हमें क्या देंगे, एक मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैंने आपके लिए कुछ और पॉइंट यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं जिन्हें आप ज़रूर रेफर करें। और सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इसमें है लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा और इससे आपको चैप्टर पढ़ने में और आसानी होगी। थैंक यू।